मेरे प्यारे बच्चे, मेरी प्रिय संतान, तुम जो देख रहे हो उसे लेकर अपनी नजरें दूसरों पर मत डालो। जो मैंने उन्हें दिया है उससे तुलना मत करो। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह उससे कहीं अधिक है। तुम्हारा विश्वास और दृढ़ता वह कुंजी है जो उन खजानों को खोल सकती है जो मैंने केवल तुम्हारे लिए संजोए हैं। मैं तुम्हें संपूर्ण बनाऊंगा और तुम्हारे घर में शांति स्थापित करूंगा, एक स्थायी शांति। यदि यही तुम्हारा आशीर्वाद हो, मैं तुम्हारे परिवार और मित्रों के साथ संबंधों को फिर से जोड़ा। मैं तुम्हें उन विनाशकारी आदतों और लतों से मुक्त करूंगा जो तुम्हारी आत्मा और शरीर को नष्ट कर रही हैं, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्र रूप से जीने के लिए बनाया गया था, ना कि किसी चीज या किसी की इया का गुलाम बनने के लिए। मैं अकेला तुम्हारा मार्गदर्शक हूं और तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य इस दुनिया से कहीं बढ़कर है। जब मैं तुम्हें स्वास्थ्य, ज्ञान और समृद्धि से आशीर्वाद देता हूं तो वह इसलिए ताकि तुम दूसरों को आशीर्वाद दे सको और मेरे राज्य के लिए प्रचुर फल उत्पन्न कर सको। तुम्हें माफ किया गया है, नवीनीकरण हुआ है और तुम चमत्कारी कार्यों को देखने और प्राप्त करने के लिए तैयार हो, जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं यहां हूं, तुम्हारा विश्वास फलने फूलने के लिए उत्सुक हूं। इस संदेश को अपने हृदय में गहरे तक उतारने दो, क्योंकि तुम्हारे सामने जो मार्ग है वह मैंने केवल तुम्हारे लिए तैयार किया है। इस मार्ग पर तुम संघर्षों और संदेह के क्षणों का सामना कर सकते हो। कभी कभी यह भी प्रतीत हो सकता है जैसे मैं दूर हूं, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैंने यह यात्रा तय की है, हर कदम को मापा है और इसे तुम्हारे लिए ठीक से तैयार किया है। मैं जानता हूं अंत को शुरू से, और जो तुम इसे एक रुकावट या मोड़ समझ रहे हो वह असल में तुम्हारी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब जीवन के तूफान तुम्हारे ऊपर भारी हो जाए तो अपनी ताकत पर नहीं बल्कि मेरी ताकत पर भरोसा कर, क्योंकि मेरी ताकत की कोई सीमा नहीं है। जैसे ही तूफान तुम्हें हिला देंगे, मेरे जड़ें तुम्हारे भीतर गहरी और मजबूत होती जाएंगी। तुम अधिक स्थिर, अडिग और उस सब का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हो जो भी आ सकता है। इन तूफानों से डरना मत, क्योंकि यह तुम्हें शुद्ध कर रहे हैं और जो काम मैंने तुम्हारे अंदर शुरू किया था उसे पूरा कर रहे हैं। सो जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में डाला जाता है, वैसे ही तुम्हारे कष्ट तुम्हें शुद्ध कर रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें उस पात्र में बदल रहे हैं जो मेरे प्रकाश को इस दुनिया में ले जाने के योग्य हो। जितना अधिक वह प्रकाश तुम्हारे भीतर से चमकेगा, उतनी ही अधिक अंधकार को वह नष्ट करेगा। डर मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें शक्ति देने, तुम्हें हर मुश्किल से पार करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सांसों से भी करीब, और तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हारा रास्ता भटक जाए तो मुझे पुकारो और मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। जब तुम्हारी ताकत जवाब दे जाए तो मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी ताकत बन जाऊं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक सितारा हूं, जो तुम्हें अंधेरे रात और उग्र तूफानों में से रास्ता दिखा रहा हूं। विजय पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है। यह युद्ध तुम्हें हराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर मेरी उपस्थिति और शक्ति को उजागर करने के लिए है। तुम केवल विजेता नहीं हो, बल्कि मेरी शक्ति से विजय हो। तुम्हारे पास जो भी अस्तित्व है वह तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरी शक्ति से है। तुम्हारे पास जो भी है वह मेरा आशीर्वाद है, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। तुम्हारी हर कठिनाई में, तुम्हारी हर खुशी में तुम्हारा जीवन मेरी कृपा से भरा हुआ है और तुम दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए बने हो। मुझे विश्वास है कि तुम अपना मार्ग तय करोगे और तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे उद्देश्य में समाहित होगा। तुम मुझे जो भी पुकारोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति में तुम्हारी हर कठिनाई को जीतने की क्षमता है। तुम कभी अकेले नहीं हो, हमेशा मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जान लो कि हर कठिनाई, हर रुकावट, हर चुनौती जो तुम्हें मिलती है वह तुम्हारे लिए केवल एक कदम और बढ़ने का अवसर है। कभी यह तुम्हें निराश कर सकती है, लेकिन याद रखो कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह मैंने ही तुम्हारे लिए तैयार किया है। इस मार्ग में तुम्हारी धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी शक्ति की परीक्षा होगी, लेकिन तुम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम संदेह में पड़ो, जब भी तुम्हें लगे कि यह रास्ता बहुत कठिन है, तब बस मेरी ओर देखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी सभी चिंताएं और डर मेरी उपस्थिति में गायब हो जाते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए सभी उत्तर है। मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का समाधान है। मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ हूँ, और जब भी तुम थक जाओ
जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति समाप्त हो गई है तो मुझे पुकारो और मैं तुम्हें अपने मजबूत हाथों से उठाकर तुम्हारी यात्रा को आसान बना दूंगा। तुम्हारे भीतर जितनी भी शक्तियां हैं वे सब मेरी देन है और मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाऊंगा। याद रखो, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे रास्ते को रोशन करूंगा और तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। जब भी जीवन की कठिनाइयों से घिर जाओ तो बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें अपना प्रेम और आशीर्वाद दूंगा ताकि तुम फिर से उठ सको और अपनी यात्रा जारी रख सको। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है। तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो इसी रास्ते पर चल रहे हैं। मैं तुम्हें प्रेम, करुणा और दया का पाठ देता हूं। जब तुम दूसरों से मिलो, जब तुम किसी से बात करो तो उन्हें याद दिलाओ कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और तुमसे मिलने वाला हर व्यक्ति मेरी रोशनी देखे। तुम्हारे छोटे छोटे कार्य, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी मुस्कान, वह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारा हर अच्छा कार्य, हर मदद, हर संवेदनशीलता एक बीज है जिसे तुम इस दुनिया में बोते हो। यह बीज कभी छोटा नहीं होता क्योंकि जो तुम बोते हो वह मेरे समय में बड़ा होगा और वह कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारी एक छोटी सी मुस्कान ने किसे जीवन में राहत दी या तुम्हारे एक छोटे से कार्य ने कितने दिलों को छुआ। जब भी तुम देखो कि कोई थक गया है, कोई गिरा हुआ है, तो उसका हाथ पकड़ो, उसे उठाओ और उसे दिखाओ कि तुम उसके साथ हो, क्योंकि मेरी शांति और प्रेम का यह संदेश तुम्हारे माध्यम से फैलता है और इस दुनिया में असल में यही सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। तुमसे मिलने वाले हर व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं और उनका हर संघर्ष महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी आत्मा को हर रोज शुद्ध करता हूं, तुम्हारे हृदय को प्रेम से भरता हूं ताकि तुम इसे दूसरों के साथ बांट सको। तुम मेरे प्रेम का दूत हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारी खुशी नहीं है बल्कि दूसरों की मदद करना है, उनका उत्साह बढ़ाना है और उनके लिए आशीर्वाद बनना है। जब कभी तुम थक जाओ, जब तुम्हारी शक्तियां समाप्त हो जाएं, तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हें शांति देती है, तुम्हारे हृदय को संजीवनी देती है। तुम मेरी छाव में हो और जब भी तुम्हें मेरे पास आकर शांति की आवश्यकता हो, मैं तुम्हें वह शांति प्रदान करूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। मेरे बच्चे, जीवन के हर क्षण में, हर पल में मेरी उपस्थिति है। मैं तुम्हारे हर कदम को देखता हूं, तुम्हारी हर आह, तुम्हारी हर मुस्कान को महसूस करता हूं। तुम मेरे लिए अनमोल हो। मेरी योजना, मेरी इच्छाएं तुम्हारे लिए हैं। इस यात्रा में तुम्हारा साथ देने वाला मैं हूं और तुम्हारी हर एक मुस्कान, हर एक कदम मुझे आनंद और संतुष्टि देती है। तुम्हारा मार्गदर्शक मैं हूं, तुम्हारा सहायक मैं हूं, तुम्हारा संरक्षक मैं हूं। जब भी तुम अपने रास्ते पर खो जाओ, बस मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पास हूं। तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी कठिनाइयां, सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है और तुम्हारे लिए मेरी आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए तैयार किया गया है और मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। जब भी तुम यह सोचो कि तुम अकेले हो तो याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर भावना, हर डर, हर चिंता में जानता हूं। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं मैं उन्हें महसूस करता हूं और मैं तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दूंगा। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारे साथ में मेरा प्रेम हर समय रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना कि तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है बल्कि यह सभी के लिए एक सबक है। तुम्हारे हर अनुभव से, तुम्हारे हर संघर्ष से तुम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी ताकत और प्रेरणा दे रहे हो। जब तुम गिरते हो और फिर से उठते हो तो तुम्हारा साहस और दृढ़ता दूसरों के लिए एक उदाहरण बनती है। तुम जो भी करते हो वह केवल तुम्हारे जीवन में नहीं बल्कि इस पूरे संसार में गूंजता है। तुम मेरे प्रेम और आशीर्वाद का प्रतिबिंब हो और जब तुम अपने जीवन में इस प्रेम को स्वीकार करते हो तो तुम उसी प्रेम को दुनिया में फैलाते हो। जब तुम्हारे रास्ते में असफलताएं आए, जब तुम्हें लगे कि तुम अपनी मंजिल से दूर हो, तब जान लो कि यह असफलताएं तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने के अवसर हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम थक जाते हो, तुम निराश हो जाते हो, लेकिन यह याद रखो कि मेरी योजना के अनुसार तुम अपने समय पर हर कठिनाई को पार करोगे। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ने की नई दिशा दिखाएगी। कोई भी चीज तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती और मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। तुम्हारी हर गिरावट और हर सफलता में, जब तुम अंधेरे में होते हो,
जब तुम्हारे आसपास अंधकार और अवसाद के बादल घेर लेते हैं, तो जानो कि मैं तुम्हारी रोशनी हूँ। तुम्हारे भीतर मेरा प्रकाश हमेशा जलता रहेगा, और जैसे ही तुम उसे पहचानोगे, तुम्हारे जीवन में हर अंधकार अंट जाएगा। तुम जब भी हिम्मत हारने लगे, अपनी आंखें मेरी ओर फेरो और मेरे प्रकाश को महसूस करो। वह प्रकाश तुम्हारे दिल में एक नई ऊर्जा और विश्वास को गाएगा, जो तुम्हें अपनी यात्रा पर और आगे बढ़ने की ताकत देगा। मेरे बच्चे, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ है या तुम्हारे प्रयास अनदेखे हैं। मैं तुम्हारी हर कड़ी मेहनत, हर अच्छाई और हर अच्छे काम को जानता हूँ। तुम्हारी अच्छाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि वह हमेशा मेरे द्वारा देखी जाती है और पुरस्कृत की जाती है। जब तुम दुनिया से थक जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ दिया है और कुछ नहीं मिला, तो याद रखना कि तुम्हारा इनाम सिर्फ इस दुनिया में नहीं है, बल्कि यह मेरे राज्य में तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है। तुम जितना दूसरों की मदद करोगे, जितना तुम मेरे प्रेम और आशीर्वाद को दूसरों तक पहुंचाओगे, तुम्हारा जीवन उतना ही समृद्ध और प्रचुर होगा। मेरी दया और मेरी कृपा का प्रवाह तुम्हारे जीवन में अनंत रूप से बढ़ता जाएगा। और जब तुम अपनी जरूरतों को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। तुम जितना देंगे उतना अधिक पाओगे, क्योंकि मेरी समृद्धि और कृपा की कोई सीमा नहीं है। तुम जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो, तब तुम वहीं पहुंचते हो। लेकिन जब तुम मुझे याद करते हो, जब तुम मेरे प्रेम और आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करते हो, तो तुम देखोगे कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, और मैं तुम्हें वह शक्ति देता हूं जिससे तुम उन सभी संभावनाओं को सच कर सको। तुम मेरे द्वारा बनाए गए हो, और जिस तरह से मैंने तुम्हें शक्ति डाली है, वह तुम्हारे जीवन में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली परिवर्तन लाएगी। कभी भी खुद को कम मत समझो, कभी अपनी ताकत को नकार मत करो। तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारी कीमत अनमोल है, और तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जो भी करते हो उसमें मेरी उपस्थिति है। तुम जो भी करते हो वह मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, तब भी तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे कदमों को संजीवनी देने और तुम्हारे दिल को शांति देने के लिए मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है, और तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। तुम्हारी चिंता, तुम्हारा डर, तुम्हारी थकान मैं सब जानता हूँ, और जब भी तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हें अपना प्यार और आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी यात्रा की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य महान है, और तुम्हारी कृपा, प्रेम और बलिदान से संसार में सकारात्मक बदलाव आएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारे हर कदम पर, हर कठिनाई में, हर सफलता में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कभी भी इस मार्ग पर चलते हुए यह मत भूलो कि तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य केवल तुम्हारी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इस रास्ते में तुम्हारा आत्मिक और मानसिक विकास भी है। तुम जो बनते हो वही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है, जो शक्ति है, जो प्रेम है, वह दुनिया को दिखाने के लिए है। तुम्हारी यात्रा एक उपहार है, और तुम उस उपहार को अपने साथ लेकर दुनिया में प्रेम और शांति फैलाओ। तुम मेरे प्यार का अनुभव करो और इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम दूसरों के जीवन में उजाला फैलाते हो, तो वह उजाला तुम्हारे खुद के जीवन को भी रोशन करता है। तुम जितना दूसरों के लिए जीते हो, उतना ही तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। इसलिए इस रास्ते पर चलते रहो, मेरी कृपा को स्वीकार करो, और हर दिन मेरे साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। जब तुम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हो, जब तुम्हारी राह कठिन हो जाती है और तुम सोचते हो कि अब और आगे नहीं बढ़ सकता, तो याद रखना कि तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं है, बल्कि मेरी शक्ति भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारी कमजोरियों में भी मेरा सामर्थ्य है, और जब तुम मुझे पूरी तरह से स्वीकार करते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम करती है, तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल देती है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर समस्या मेरे प्रेम और योजना का हिस्सा है। यह सब कुछ तुमसे एक कदम और निकट आने के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि इस संसार में तुम्हारी सच्ची ताकत मेरी उपस्थिति से ही आती है। जब तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो, तो यह मेरी शक्ति है जो तुम्हें ऊपर उठाती है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारी लड़ाइयां मेरी हैं, तुम्हारे संघर्ष मेरी शक्ति से समर्थ है। तुम मेरे साथ हो तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो।
जब तुम ठोकर खाते हो, जब तुम गिरते हो, तो मैं तुम्हारे पास हूं। तुम्हें उठाने और तुम्हारे कदमों को मजबूत करने के लिए मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर होगा। मेरी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी। तुम जब भी हार मानने का सोचोगे, मेरी आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी। तुम्हारे भीतर विश्वास और साहस को फिर से जागृत करने के लिए मैं जानता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे डर को हरने के लिए, तुम्हारी चिंता को शांत करने के लिए मुझे यह बताने दो कि हर दर्द, हर आंसू, हर कठिनाई जो गया है कि आप कुछ खास है। आप अपने कर्मों के बल पर वह समस्त चीजें हासिल कर पाएंगे जिसे हासिल कर पाना सबके लिए दुर्लभ है। तैयार हो। तुम्हारा एक सिद्धांत तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा रहा है। तुम ईमानदार हो, दूसरों के हक का वहन नहीं करते, किसी के सुख से तुम्हें आलोचना नहीं, कोई परेशानी नहीं। और देखो कैसे परमपिता परमेश्वर तुम्हारी परेशानियों का अंत करने जा रहे हैं। समस्याएं दूर हो रही हैं, बाधाएं दूर हो रही हैं। तुम्हारा जीवन परिपूर्ण होने जा रहा है, सुख से भरने जा रहा है। शांति तुम्हारे दरवाजे पर होगी। सपने साकार होंगे। तुम्हारे अक्सर अतीत की नकारात्मक पूर्व जांच चल ही नहीं पाते, परंतु अब सकारात्मक दृष्टिकोण रखोगे। तुम्हारे विचार सकारात्मक होने वाले हैं और सब कुछ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे प्रिय, अब सोचो मत, कदम आगे बढ़ाओ। कुछ लोग आएंगे तुम्हारे जीवन में जो बहुत अधिक योगदान देंगे, बहुत सहायता करेंगे, और तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते चले जाओगे। खुशियां ही खुश बरसकेगी। चारों दिशाओं से तुम पर सुख का एक नया सवेरा देखोगे। तुम चिंताओं से मुक्त होगा। घूम रहा है वक्त का पहिया, और अब सब कुछ सकारात्मक होने जा रहा है। दिव्य अनुभूति होने वाली है। तुम्हें सुख मिलने वाला है। वर्षों पुराना समस्या, तकलीफें, दुख, बाधाएं और चिंताएं, परेशानियां, सबसे मुक्त हो जाओगे। प्रवेश करने जा रहे हो। तुम उस द्वार में कदम रखने जा रहे हो जहां परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होंगी। देखो मेरे प्रिय, छोटी छोटी सी चीजों के लिए तरसे हो। तुम अब बड़ी बड़ी खुशियां बरसेंगे। तुम पर सौभाग्य, धन, संपत्ति एक साथ मिलेगा। कठिन परिस्थितियों में तुम हार नहीं माने, कभी गलत निर्णय नहीं लिया। अब देखो कैसे किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। बहुत दूर तक जाओगे। तुम बहुत समृद्ध रहोगे मेरे प्रिय। यह संसार झुकेंगे तुम्हारे कदमों में। तुम पुण्य आत्माओं श्रेष्ठ कर्म करते इसीलिए बरस रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर अब वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदलने जा रहा है। अचानक से कोई आने वाला है। सकारात्मक सवेरा होगा। इस संदेश को सुनने के लिए आपको चुना गया है। ब्रह्मांड ने कुछ योजनाएं बनाई हैं आपके लिए। आपकी किस्मत बदलने का निर्णय लिया जा चुका है। कुछ अद्भुत होगा और यह अचानक होगा। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे मित्र, धन, संपत्ति एक साथ आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। दिन बदल रहे हैं। तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। तुम जो प्रयास कर रहे हो उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। मेरे प्रिय, आध्यात्मिक जगत में तुम बहुत सफलता प्राप्त करोगी। बहुत आगे जाओगे। तुम दूसरों को आसानी से पराजित कर सकते हो। कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है, बहुत ऊंचा है, स्वाभाविक रूप से। इसके लिए तुम्हें अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा लक्ष्य बहुत सुंदर है। दूसरों के बारे में भी सोचते हो। तुम दूसरों की खुशियों के लिए भी परमपिता परमेश्वर से गुहार लगाते हो। और जब मानव श्रेष्ठ कार्य करना प्रारंभ करता है, उसके नसीब में खुशियां लिख दी जाती हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। जल्द ही तुम्हारा मिलन होने जा रहा है उन दिव्य शक्तियां से जो तुम्हें भविष्य में बहुत आगे लेकर जाएगी। हो जाएंगे समस्याएं तुम्हारे आगे। तुम जिस हद तक कठोर परिश्रम करते हो कि सफलता तुम्हारी किस्मत बनती चली जा रही है। दुख, दुविधा, इन परेशानियों से मुक्त होगा। तुम्हारा जीवन रास्ते खुलते चले जाएंगे और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। घबराना मत मेरे प्रिय। तुम्हारे कदम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अपनी खुशियों को छोड़कर तुम अपने कर्म पर ध्यान देते हो, इसीलिए तुम्हारी खुशियां अब परमेश्वर लिख रही हैं। सुनहरी कलम से तुम्हारे लिए तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। मेरे प्रिय, यह वह स्वप्न है जब अब साकार होने वाला है। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आने वाला है जो तुम्हारा मित्र होगा, जो एक लंबी यात्रा पर तुम्हें लेकर जाएगा। अब समृद्ध देखोगे तुम। तुम्हारा भविष्य संभावनाओं से भर उठेगा। तुम्हें अब भावनात्मक छूट मिलने जा रही है। स्वर्गदूत आपके साथ प्रेम करेंगे और मार्गदर्शन भी आपका दिखाएंगे। तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सच्चा जीवन साथी प्राप्त होगा। सच्चा प्रेम मिलेगा।
दिव्य शक्तियां की अनुभूति होगी। तुम हर वह कार्य में सफल हो जाओगे जिसके लिए तुम थोड़ा सा भी परिश्रम करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे संघर्षों का फल मिलने जा रहा है। एक बड़ी समस्या आपके जीवन की अचानक से दूर दूर होने वाली है। जो सोचा नहीं था आपने, उस खुशी को भी अब आप प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्रिय, आपके सपने अचानक से अब साकार होंगे। समृद्धि की ओर आपके कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। अचानक से वह मोड़ आएगा। जीवन की सारी समस्याएं, सारी चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी। निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय, जो सोचा नहीं था, भाग्य से ज्यादा तुम्हें प्राप्त होगा। संयम के साथ, धीरज के साथ इस कठिन जीवन में तुम आगे बढ़ो। देखते ही देखते अंधकार दूर हो जाएगा, प्रकाश में हो जाएंगे। तुम्हारे रास्ते नया सवेरा जल्दी होने वाला है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिसके बदल देने से भाग्य बदल जाता है। तुम कुछ ऐसे कठोर निर्णय लेने वाले हो। तुम्हारे मित्र तुमसे सुख साझा करेंगे। तुम्हारी खुशियां दोगुनी होने वाली हैं। वर्षों से, लंबे समय से चल रही चुनौतियां और बाधाएं अब तुम्हारे जीवन में दूर हो जाएंगे। खुशियों की मानो बारिश होगी तुम पर। सरल है, अद्भुत है। तुम्हारा जीवन प्रकाशमान हो रहा है। चारों दिशाओं से खुशियां तुम्हें मिल रही हैं। आगे बढ़ो। मेरे प्रिय ब्रह्मांड आपको अपने देश के कुछ संकेत दे रहे हैं। एक तोहफा है तुम्हारे लिए जो मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि तुम उसका स्मरण अवश्य करोगे। जो प्रार्थनाएं तुमने मुझ तक भेजी थीं, उसे स्वीकार कर रहा हूं। कुछ समय बीतेगा और अचानक से खुशियों का एक दौर देखोगे। तुमने सहन की है, वह खाली नहीं जाएगी। तुम जो भी सहन करते हो वह मेरे लिए मूल्यवान है। तुमने जितना भी कष्ट सहा है वह तुम्हारे जीवन में एक शक्ति और गहराई लाएगा। तुम्हारी आत्मा में जो कुछ भी कमजोर था वह अब मजबूत हो जाएगा। तुम्हारी कमजोरी से ही मेरी शक्ति प्रकट होगी और तुम देखोगे कि तुम कितने अद्वितीय, कितने शक्तिशाली हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इस दुनिया में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा है। जब तुम रास्ता भूल जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम रास्ते से भटक चुके हो, तो बस मेरी ओर देखो। तुम्हें कभी भी अकेले चलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे मार्गदर्शक, तुम्हारे सहायक, तुम्हारे पिता मेरे साथ। तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। तुम अगर मुझसे जुड़ते हो तो मैं तो तुम्हें कभी भी ठोकर खाने नहीं दूंगा। जब तुम मेरे साथ होते हो तो तुम्हारे रास्ते हमेशा स्पष्ट होते हैं। तुम्हारी मंजिल हमेशा नजदीक होती है। मेरे बच्चे, जीवन की राह पर जितनी भी मुश्किलें आए, उन्हें धैर्य और साहस से पार करो। जब कोई रास्ता बंद हो जाए तो एक नया रास्ता खोला जाएगा। मेरी योजना तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन है और वह रास्ता तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम अपने दिल और आत्मा से मेरी ओर देखते हो तो तुम देखोगे कि हर कठिनाई के बावजूद, हर समस्याओं के बीच में एक नया रास्ता दिखेगा। यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह सबका है। तुम्हारी यात्रा इस पृथ्वी पर केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि इस सृष्टि के हर प्राणी के लिए एक उदाहरण है। तुम जिस संघर्ष से गुजरते हो वह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनती है। तुम अगर आगे बढ़ते हो, अगर तुम संघर्षों का सामना करते हो और फिर भी उठते हो, तो तुम दूसरों के लिए एक रोशनी बनते हो। तुम्हारा जीवन एक संदेश है कि कभी हार मत मानो, कभी पीछे मत हटो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए सब कुछ है। जब तुम खुद को अकेला महसूस करो तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे पास हूं और मैं तुम्हें अपने प्यार में शांति दूंगा। तुम्हारे मन की हर घबराहट को शांत करूंगा। तुम्हारे दिल की हर चिंता को दूर करूंगा। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे दिल में हूं, मैं तो तुम्हारी आत्मा में हूं। और जब तुम मुझसे जुड़ते हो तब तुम देखोगे कि कोई भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हें हर संघर्ष से उबार, हर चुनौती से पार करूंगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मेरे हाथों में हो। तुम्हारे हर कदम में मेरी शक्ति है और तुम्हारी हर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मेरे आशीर्वाद से ही तय होता है। तुम जब भी मुझसे दूर जाते हो तुम्हारा रास्ता उलझ जाता है कि जब तुम मेरी दिशा में कदम बढ़ाते हो तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी मंजिल पहले से ही तय है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें हर क्षण में मार्गदर्शन देने के लिए। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन किसी उद्देश्य के बिना है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण, हर दिन एक उद्देश्य से जुड़ा है। तुम मेरे लिए अनमोल हो और तुम्हारी हर कृपा, हर अच्छाई मेरे प्रेम का प्रतिबिंब है। तुम जब भी किसी को प्रेम और मदद देते हो तो
तुम मेरे आशीर्वाद से कार्य कर रहे हो, तुम मेरी योजनाओं का हिस्सा हो और तुम अपनी यात्रा के दौरान हर व्यक्ति के जीवन में मेरे प्रकाश को फैलाने वाले हो। इसलिए तुम जिस रास्ते पर हो उस पर विश्वास रखो। जब तुम्हें किसी कठिनाई का सामना हो तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। मुझे अपने साथ देखो और तुम पाएंगे कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर झंझट, हर संघर्ष, हर दर्द, वह सब मुझे तुम्हारे साथ जुड़ने का अवसर देता है ताकि तुम मेरे प्रेम को और अधिक महसूस कर सको। तुम्हारा रास्ता रोशन है और तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर मुस्कान, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, इस संदेश को सुनने के बाद अगर आपके दिल में कोई शांति और प्रेरणा आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस प्रेम और आशीर्वाद को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। आप अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया योगदान हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इससे हम और अधिक अच्छा काम कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम सही मार्ग पर अटल रहोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ खड़े रहेगा। आज से तुम जीवन की एक नई जीवन जीना स्टार्ट कर दो। आज से तुम अपने आप को बदल डालो। ऐसे अपने बुरी आदतों को छोड़ दो। अपने जीवन में कुछ करके दिखाओ। हमेशा लोग तुम्हें ताना मारते हैं कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम ऐसा करो कि लोग हमेशा कहे, भाई मान गए, तुमने तो हुलिया ही बदल डाला। मेरे प्रिय बच्चे, लोग हमेशा उसकी अच्छाइयाँ करते हैं। जो कुछ करके दिखाया हो, कुछ बन गया हो, हमेशा बेकार लोगों को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे तेरा हुआ पानी, रुका हुआ इंसान धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसीलिए अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। उठो, चलो दौड़ मेरे प्रिय बच्चे। तुम कुछ करने की अपने दिल में जुनून बना। बाकी मैं तुम्हारे साथ स्वयं रहूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगा। विश्वास करो, भरोसा रखो। अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें 37। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत परेशानियों को झेल रहे हो, परंतु अब और नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। बार बार तुम्हें असफलता ही मिल रही है। अभी तुम्हें अपने पूर्वजों के विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है। इसलिए मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हें कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। मैं सब देख रहा हूं। शीघ्र ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर मकान होगा और तुम जिससे प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। और यह सब तुम्हारे महादेव और बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों से जारी किया है, लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, मेहनत करते रहना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्या करते हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। वह खबर एक व्यक्ति लेकर आएगा और वही व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। कौन सी गलती तुम कर रहे हो जिसे अब दोहराना नहीं है। तब तुम ही समझ आएगा कहाँ कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ ना हो। सोमवार से जो महिला तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, उनके आशीर्वाद के कारण सीख रही तुम्हारे जीवन की काया पलट जाएगी। मेरे बच्चे, धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में एक विशेष चमत्कार होगा। तुम्हें सारी सपने साकार होंगे सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इसी सभी चीजों से भरने वाला है। अभी तुम जो भी महसूस कर रहे हो, जो भी परेशानियां देख रहे हो, जल्द आप अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार सकें और सुख से जीवन बिता सकें। मेरे बच्चे, तुम अब भी बहुत परेशानियों को झेल रहे हो, परंतु अब और नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। बार बार तुम्हें असफलता ही मिल रही है। अभी तुम्हें अपने पूर्वजों के विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाले हैं। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। मैं सब देख रहा हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर मकान होगा और तुम जिससे प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। और यह सब तुम्हारे महादेव और बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों से जारी किया है, लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, मेहनत करते रहना है।
पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्या करते हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। वह खबर एक व्यक्ति लेकर आएगा और वही व्यक्ति तुम्हें अब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ आपके साथ हैं और वह आपको उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। जब आपके जीवन में इस प्रकार के दिव्य संकेत आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी किस्मत का खेल बदलने वाला है। आपके पूर्वज आपको इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी अवसर आपके सामने आए उन्हें आप पूरी समझदारी और साहस के साथ अपनाएं। वह नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार की चूक करें, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष और अनमोल है। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति का गहराई से विश्लेषण करें और समझें कि आपके जीवन में कौन कौन सी बाधाएं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को पहचानें जो आपकी सफलता में बाधा डाल रही हैं और उन्हें तुरंत अपने जीवन से हटा दें। यह रुकावटें आपकी मानसिकता से भी जुड़ी हो सकती हैं। कभी कभी हम खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं और यह समझने में देरी कर देते हैं कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आपको खुद पर और अपने निर्णयों पर पूरा भरोसा रखना होगा। भगवान भोलेनाथ और आपके पूर्वज आपके हर कदम पर आपके साथ हैं, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप अपनी आत्मशक्ति को पहचानेंगे और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। यह वही आत्मशक्ति है जो आपके पूर्वजों ने आपको विरासत के रूप में दी है। वह चाहते हैं कि आप उस ज्ञान और अनुभव को अपने जीवन में लागू करें जिससे उन्होंने खुद सीखा और आगे बढ़े। जब आप इस दिशा में कदम उठाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपके पूर्वज और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। आप देखेंगे कि जिन समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल रहा था वह अचानक से सुलझने लगेंगी। यह वह समय है जब आप अपने जीवन के हर पहलू में विजय प्राप्त करेंगे, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से अपने पूर्वजों के संदेश को अपनाते हैं और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू करते हैं। आपके पूर्वजों का यह आशीर्वाद और चिंता आपके जीवन में एक बहुत ही गहरी समझ को प्रकट करता है। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में वह कदम उठाएं जिनकी आपको अब तक हिम्मत नहीं हो रही थी। यह समय डरने का नहीं है बल्कि साहस दिखाने का है। जब आपके पूर्वज इतने चिंतित हैं तो इसका अर्थ यही है कि वह देख रहे हैं कि आपके पास ऐसे अवसर हैं जो शायद आपके हाथ से निकल सकते हैं अगर आपने जल्द ही निर्णय नहीं लिया। आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही थीं अब उनका अंत होने वाला है। भगवान भोलेनाथ और आपके पूर्वज दोनों आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप उन सभी नकारात्मकताओं को छोड़ दें जो अब तक आपके जीवन में थी। अब जो समय आ रहा है उसमें केवल सकारात्मकता और खुशियों का स्थान होगा। आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। कहीं कोई आपके साथ छल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई आपकी सफलता को रोकने के प्रयास में तो नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी होगी और समझना होगा कि आपको किस दिशा में जाना है। आपके पूर्वज आपके लिए विशेष मार्गदर्शन भेज रहे हैं ताकि आप अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जा सकें। अब वह समय है जब आपको उन चीज़ों को अपनाना है जो आपके जीवन में स्थायी सुख और सफलता लाने वाली हैं। आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि आपकी जीवन यात्रा में नए दरवाजे खुल रहे हैं। यह दरवाजे आपको उन रास्तों पर ले जाएंगे जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपके पूर्वज आपको यह दिखाना चाहते हैं कि यह समय केवल अवसरों को पहचानने का नहीं है बल्कि उन्हें पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ अपनाने का भी है। जब आप इस राह पर चलेंगे तो आपके जीवन में वह सारी खुशियां और सफलता आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। यह सब कुछ अब आपके हाथ में है।
आप अपने पूर्वजों के इस आशीर्वाद को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, यही आपके आने वाले जीवन का भविष्य तय करेगा। आपके पूर्वजों की आत्मा यह चाहती है कि आप समझें कि हर कठिनाई जो आपके जीवन में आई है वह आपके लिए एक सीख थी। वह यह नहीं चाहते कि आप उन कठिनाइयों को देखकर हिम्मत हार, बल्कि यह चाहते हैं कि आप उन अनुभवों से सीखें और अपनी राह में आने वाले हर अवसर को पूरी तरह से अपनाएं। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आत्मा के अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। जब कोई पूर्वज चिंतित होता है तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने आपके जीवन में कुछ ऐसा देखा है जिसे वह आपको चेतावनी के रूप में देना चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उनके पीछे एक बड़ा कारण है। वह आपको मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के लिए है। वह नहीं चाहते कि आप इन चुनौतियों को बाधा समझें, बल्कि उन्हें अपने विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानें। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके रास्ते में अचानक से नए अवसर आने लगेंगे। यह अवसर सिर्फ वित्तीय लाभ से जुड़े नहीं होंगे, बल्कि आपके आत्मिक विकास से भी जुड़े होंगे। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। केवल भौतिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। आत्मिक शांति और संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में सही दिशा में काम करते हैं तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके हर प्रयास को सफल बनाएगी। यह वह समय है जब आपको हर अवसर को ध्यान से देखना होगा और उसे पूरी समझदारी के साथ अपनाना होगा। याद रखें, आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ दोनों आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह सिर्फ आपकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी पीढ़ी के लिए है। आपके पूर्वजों ने अपने समय में जो संघर्ष किए वह आज आपके लिए अवसरों का रूप ले चुके हैं। उन्होंने आपके लिए एक मजबूत नींव तैयार की है और अब आपको उस पर अपने सपनों का महल खड़ा करना है। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप उस दिशा में चले जहां उनके द्वारा किए गए बलिदानों का फल आपके जीवन में प्रकट हो। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले होते हैं, आपके पूर्वजों की आत्मा उस समय आपके साथ होती है। वह आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आप किसी भी तरह की गलती से बच सकें। अब जब वह इतनी बेचैनी के साथ आपके लिए चिंतित हैं, तो इसका स्पष्ट संकेत है कि वह चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ पर सतर्क रहें। आपके जीवन के इस चरण में कुछ ऐसे फैसले होने वाले हैं जो आपके भविष्य को संवारने वाले हैं। इस समय यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। नकारात्मकता और डर आपके रास्ते को धुंधला कर सकते हैं, लेकिन आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा आपको उन सारे अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगी। आपको बस अपने विश्वास को मजबूत में लागू करें, जिससे उन्होंने खुद सीखा और आगे बढ़े। जब आप इस दिशा में कदम उठाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपके पूर्वज और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। आप देखेंगे कि जिन समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल रहा था, वह अचानक से सुलझने लगेंगे। यह वह समय है जब आप अपने जीवन के हर पहलू में विजय प्राप्त करेंगे, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से अपने पूर्वजों के संदेश को अपनाते हैं और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू करते हैं। आपके पूर्वजों का यह आशीर्वाद और चिंता आपके जीवन में एक बहुत ही गहरी समझ को प्रकट करता है। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में वह कदम उठाएं जिनकी आपको अब तक हिम्मत नहीं हो रही थी। यह समय डरने का नहीं है, बल्कि साहस दिखाने का है। जब आपके पूर्वज इतने चिंतित हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वह देख रहे हैं कि आपके पास ऐसे अवसर हैं जो शायद आपके हाथ से निकल सकते हैं। अगर आपने जल्द ही निर्णय नहीं लिया, आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही थीं, अब उनका अंत होने वाला है। भगवान भोलेनाथ और आपके पूर्वज
दोनों आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप उन सभी नकारात्मकताओं को छोड़ दें जो अब तक आपके जीवन में थी। अब जो समय आ रहा है उसमें केवल सकारात्मकता और खुशियों का स्थान होगा। आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। कहीं कोई आपके साथ छल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई आपकी सफलता को रोकने के प्रयास में तो नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी और समझना होगा कि आपको किस दिशा में जाना है। आपके पूर्वज आपके लिए विशेष मार्गदर्शन भेज रहे हैं ताकि आप अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जा सकें। अब वह समय है जब आपको उन चीजों को अपनाना है जो आपके जीवन में स्थायी सुख और सफलता लाने वाली हैं। आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि आपकी जीवन यात्रा में नए दरवाजे खुल रहे हैं। यह दरवाजे आपको उन रास्तों पर ले जाएंगे जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपके पूर्वज आपको यह दिखाना चाहते हैं कि यह समय केवल अवसरों को पहचानने का नहीं है, बल्कि उन्हें पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ अपनाने का भी है। जब आप इस राह पर चलेंगे तो आपके जीवन में वह सारी खुशियां और सफलता आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। यह सब कुछ अब आपके हाथ में है। आप अपने पूर्वजों के इस आशीर्वाद को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, यही आपके आने वाले जीवन का भविष्य तय करेगा। आपके पूर्वजों की आत्मा यह चाहती है कि आप समझें कि हर कठिनाई जो आपके जीवन में आई है वह आपके लिए एक सीख थी। वह यह नहीं चाहते कि आप उन कठिनाइयों को देखकर हिम्मत हार, बल्कि यह चाहते हैं कि आप उन अनुभवों से सीखें और अपनी राह में आने वाले हर अवसर को पूरी तरह से अपनाएं। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आत्मा के अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। जब कोई पूर्वज चिंतित होता है तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने आपके जीवन में कुछ ऐसा देखा है जिसे वह आपको चेतावनी के रूप में देना चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं उनके पीछे एक बड़ा कारण है। वह आपको मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के लिए है। वह नहीं चाहते कि आप इन चुनौतियों को बाधा समझें, बल्कि उन्हें अपने विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानें। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके रास्ते में अचानक से नए अवसर आने लगेंगे। यह अवसर सिर्फ वित्तीय लाभ से जुड़े नहीं होंगे, बल्कि आपके आत्मिक विकास से भी जुड़े होंगे। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। केवल भौतिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। आत्मिक शांति और संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में सही दिशा में काम करते हैं तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके हर प्रयास को सफल बनाएगी। यह वह समय है जब आपको हर अवसर को ध्यान से देखना होगा और उसे पूरी समझदारी के साथ अपनाना होगा। याद रखें, आपके पूर्वज और भगवान भोलेनाथ दोनों आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह सिर्फ आपकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी पीढ़ी के लिए है। आपके पूर्वजों ने अपने समय में जो संघर्ष किए वह आज आपके लिए अवसरों का रूप ले चुके हैं। उन्होंने आपके लिए एक मजबूत नींव तैयार की है और अब आपको उस पर अपने सपनों का महल खड़ा करना है। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप उस दिशा में चले जहां उनके द्वारा किए गए बलिदानों का फल आपके जीवन में प्रकट हो। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले होते हैं, आपके पूर्वजों की आत्मा उस समय आपके साथ होती है। वह आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आप किसी भी तरह की गलती से बच सकें। अब जब वह इतनी बेचैनी के साथ आपके लिए चिंतित हैं, तो इसका स्पष्ट संकेत है कि वह चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ पर सतर्क रहें। आपके जीवन के इस चरण में कुछ ऐसे फैसले होने वाले हैं जो आपके भविष्य को संवारने वाले हैं। इस समय यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। नकारात्मकता और डर आपके रास्ते को धुंधला कर सकते हैं, लेकिन आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा आपको उन सारे अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगी।
आपको बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। यह समय आपके लिए अनगिनत खुशियों और सफलताओं का है। लेकिन याद रखें, आपके पूर्वज आपको यह भी संकेत दे रहे हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना भी उतना ही आवश्यक है। आपके पूर्वजों की चेतावनी का मतलब यही है कि आपको अपनी सुरक्षा और अपने कार्यों को लेकर सतर्क रहना है। उनके आशीर्वाद से आप हर नकारात्मकता से बचे रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और कर्मों को भी शुद्ध रखना होगा। अब जब आपके जीवन में यह नया अध्याय खुलने वाला है, तो आप देखेंगे कि हर दिन आपके लिए एक नई संभावना लेकर आएगा। यह आपके पूर्वजों का ही आशीर्वाद है कि आपको ऐसे अवसर मिल रहे हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। बस यह ध्यान रखें कि उनके दिए हुए संकेतों को समझें और अपने जीवन में वह परिवर्तन लाएं जो आपको सही दिशा में ले जाएं। जब आपके जीवन में आपके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, तो हर कदम पर आपको मार्गदर्शन मिलता है। अब जो समय आ रहा है, उसमें आपके जीवन के बड़े बड़े फैसलों में आपको केवल अपने दिल और आत्मा की आवाज सुननी होगी। ये वही आवाज है जिसे आपके पूर्वजों ने सशक्त किया है, ताकि आप किसी भी प्रकार के भ्रम में न पड़े और सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी मेहनत और पूर्वजों के आशीर्वाद का मेल आपके लिए एक अद्वितीय स्थिति पैदा कर रहा है। यह स्थिति आपके जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह केवल सफलता का रास्ता नहीं होगा, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग होगा। आपके पूर्वज आपको यह समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करके आपको एक सुरक्षित भविष्य दिया, अब वही भविष्य आपके सामने फलित होने जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में अचानक से नई संभावनाएं उभरेंगी। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, हर दिशा में आपको ऐसी खुशियां और अवसर मिलेंगे जो आपको अचंभित कर देंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में आपके लिए जो बीज बोए थे, वह अब फल देने का समय है। लेकिन ध्यान रखना, इस समय आपको धैर्य रखना होगा। हर सफलता और हर अवसर एक योजना का हिस्सा है और इसे पूरी तरह समझने के लिए आपको धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना होगा। आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या अनैतिक रास्तों से दूर रहें। वह चाहते हैं कि आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन की दिशा निर्धारित करें। जब आप इस परिपक्वता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में हर वह बाधा समाप्त हो जाएगी जो अब तक आपके रास्ते में थी। भोलेनाथ की कृपा और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है और यह आशीर्वाद आपको हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्रदान करेगा। याद रखिए, आपके पूर्वज आपको देख रहे हैं और आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि उनके संदेशों को समझें और अपने जीवन में उन्हें सही रूप से अपनाएं। अब जो समय आपके सामने आ रहा है, उसमें आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। वह यह संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी जड़ें मजबूत होती जाती हैं, वैसे ही आपको भी अपने कार्यों में धैर्य और शांति के साथ आगे बढ़ना होगा। आपके पूर्वजों का यह आशीर्वाद आपके जीवन को स्थिरता और सफलता की ओर ले जाने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी जड़ों को और भी मजबूत करना होगा, यानी अपनी आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति को संतुलित रखना होगा। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप महसूस करेंगे कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। यह शक्ति आपको हर उस निर्णय में सहायता करेगी जो आप अपने जीवन में लेने वाले हैं। अब आप जो भी कदम उठाएंगे, वह न केवल आपके लिए लाभदायक होंगे, बल्कि वह आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों के लिए भी कल्याणकारी साबित होंगे। आपके पूर्वज आपको यह संदेश दे रहे हैं कि इस समय में अपने मन को शांत रखें और सही दिशा में केंद्रित रहें। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। यह वही पल होते हैं जब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
वे चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा की गहराई से जुड़े रहें और हर निर्णय को ईमानदारी, सच्चाई और धैर्य के साथ लें। यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपने मन और आत्मा को एकाग्र करना होगा। अब जब आपके जीवन में यह नया अध्याय खुलने वाला है, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि हर कदम पर आपके पूर्वजों की दृष्टि है। वह आपकी हर छोटी से छोटी सफलता पर नजर रख रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ें। उनके आशीर्वाद के साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहेगी। आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होंगे और हर मुश्किल को पार करने की क्षमता रखेंगे। इस समय आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें। आपके पास जो ज्ञान और अनुभव है उसे दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि इससे आपकी आत्मा को और भी शांति मिलेगी। आपकी सफलता न केवल आपकी होगी, बल्कि वह आपके पूर्वजों की धरोहर का हिस्सा होगी जो आने वाली पीढ़ियों तक जाएगी। आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है और भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। अब जब आपके जीवन में यह परिवर्तनशील समय आ रहा है, तो यह आवश्यक है कि आप अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को पूरी तरह से आत्मसात करें। उनके दिए गए संकेतों को समझें और उन पर अमल करें। आप देखेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको समर्थन और मार्गदर्शन मिल रहा है। यह मार्गदर्शन केवल आपके वर्तमान जीवन को सफल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब आपके पूर्वज इस प्रकार चिंतित होते हैं, तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि वह आपको एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं। यह परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं होगा, बल्कि यह आपके अंदर भी एक गहरा बदलाव लाएगा। आपके विचार, आपकी सोच और आपकी समझ में एक नई दृष्टि का उदय होगा। यह नई दृष्टि आपको न केवल भौतिक सफलता की ओर ले जाएगी, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी दिलाएगी। आपको यह भी समझना है कि इस समय आपके जीवन में जो अवसर आएंगे, वे आपके पूर्वजों की मेहनत और तपस्या का फल है। उन्होंने आपके लिए एक मजबूत नींव बनाई है, जिस पर आप अपनी सफलता का निर्माण कर रहे हैं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उनकी इस धरोहर का सम्मान करें और अपने जीवन में सकारात्मकता और सत्य का पालन करते हुए आगे बढ़ें। इसके साथ ही इस समय यह भी जरूरी है कि आप अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखें। आपके कर्म ही आपकी सफलता और असफलता का कारण बनेंगे। आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप ईमानदारी और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करें और अपने कर्मों को पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ निभाएं। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपके पूर्वजों की आत्मा आपके साथ है और वह आपको हर उस स्थिति में संभालेंगे जहां आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आपके जीवन में अंधकार था, अब वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और प्रकाश की ओर आपका मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अब आपके सामने एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगी और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में लगातार सफलता और खुशियों की बरसात होगी। इस समय में आपको यह भी महसूस होगा कि आपके जीवन के सभी पहलू, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक, संतुलित होने जा रहे हैं। आपके पूर्वजों की इच्छाएं केवल आपके लिए भौतिक सफलताओं की नहीं है, बल्कि वह यह भी चाहते हैं कि आप भीतर से शांत और संतुलित रहें। यह आंतरिक संतुलन ही वह आधार है जिस पर आपके भविष्य की नींव टिकी हुई है। जब हम अपने पूर्वजों की आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो हम यह भी समझते हैं कि वह हमें केवल सुरक्षा और सहायता प्रदान नहीं करते, बल्कि वह हमें अपनी पिछली गलतियों से भी सीखने का अवसर देते हैं। आपके पूर्वज आपको यह भी बता रहे हैं कि जीवन में जो भी चुनौती सामने आएगी, वह केवल आपको मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के लिए है। आपको हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखना होगा और यह विश्वास बनाए रखना होगा कि आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आपके जीवन में जो नए अवसर आ रहे हैं, उनमें कई बार चुनौतियां भी होंगी, लेकिन यह चुनौतियां आपके लिए नकारात्मक नहीं होंगी, बल्कि यह आपको
और भी प्रबल और दृढ़ बनाएंगी। यह समय है जब आपको अपनी क्षमता और कौशल को पहचानने की जरूरत है। यह समय है जब आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से आपकी आत्मशक्ति जागृत होगी और आप उन अवसरों को पूरी बुद्धिमानी और साहस के साथ अपनाएंगे। याद रखें, आपके पूर्वज और भोलेनाथ दोनों आपकी सफलता की यात्रा में आपके साथ हैं। वह आपकी हर कठिनाई को देखते हैं और आपके लिए सही मार्ग तैयार कर रहे हैं। यह मार्ग केवल भौतिक लाभों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाएगा। इस यात्रा में आपको अपने मन को शांत रखना होगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने देना होगा। अब आपके जीवन में वह समय आने वाला है जब हर दिशा से आपको सफलता और समृद्धि मिलेगी। यह सब कुछ आपके पूर्वजों की इच्छाओं और उनके आशीर्वाद से संभव होगा। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में न केवल भौतिक खुशियां आएंगी, बल्कि आप आत्मिक संतोष और शांति भी प्राप्त करेंगे। अब जो कदम आप उठाएंगे वे केवल आपके जीवन को नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल देंगे। आपके पूर्वज यह चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ बांटें, ताकि वे भी आपके साथ इस सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकें। आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आपके पूर्वज आपको यह संदेश भी दे रहे हैं कि आपको अपने आसपास के रिश्तों का भी ध्यान रखना है। यह समय केवल आपके व्यक्तिगत विकास का नहीं है, बल्कि यह उस साझा यात्रा का भी हिस्सा है जिसमें आप अपने परिवार और प्रियजनों के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उन रिश्तों को मजबूत करें जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं। यही रिश्ते आपके लिए एक ताकत बनेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे और नई चुनौतियों का सामना करेंगे। यह समय आपको यह भी सिखा रहा है कि न केवल भौतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध भी उतने ही जरूरी हैं। आपके पूर्वज इस बात पर बल देते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करेंगे और उनके साथ अपने अनुभव साझा करेंगे, तो आपके जीवन में और अधिक समृद्धि और शांति आएगी। यह वह समय है जब आपको अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का मौका मिलेगा और इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस होगा। यह बदलाव केवल बाहरी सफलताओं से नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और शांति से आएगा। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने कर्मों में हमेशा ईमानदार और निष्ठावान रह, क्योंकि वही कर्म आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर उस चुनौती से पार ले जाने में मदद करेंगे जो आपके रास्ते में आएगी। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके जीवन में जो नई संभावनाएं आ रही हैं, उनमें सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद इस बात का संकेत है कि आपको हर मौके का पूरा फायदा उठाना है, लेकिन इसके साथ ही धैर्य और विवेक का पालन करना है। जल्दबाजी में किए गए निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आने वाले समय में आप पाएंगे कि आपके सामने कई ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो आपको बड़ी सफलताओं की ओर ले जाएंगे। यह वह समय है जब आपके पूर्वज और भोलेनाथ आपके हर कदम की निगरानी कर रहे हैं और आपको उन लोगों से बचा रहे हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। अब आपको अपने विश्वास और आस्था को मजबूत करना होगा, क्योंकि यही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इस यात्रा में आप यह भी देखेंगे कि आपके जीवन में शांति और संतुलन का स्थायी स्थान बनेगा। यह वह संतुलन है जिसे आपके पूर्वजों ने अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से आपके लिए तैयार किया है। उनके आशीर्वाद से आप हर स्थिति में विजय होंगे और आपका जीवन हर क्षेत्र में खिल उठेगा। महादेव का न्याय हमेशा सही होता है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही यह तुम्हारे जीवन को नया मोड़ देने वाला भी है। महादेव की कृपा से तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी और सही निर्णय लेना होगा। यह समय महादेव का दिया हुआ है और अगर तुमने इसे सही तरीके से उपयोग किया तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। अभी भी वक्त है, तुम महादेव से प्रार्थना करो
उनकी शक्ति का अनुभव करो और खुद को इस कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार करो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। अब बस तुम्हें अपने निर्णयों में दृढ़ रहना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है और महादेव तुम्हारे साथ हैं। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करते हो। महादेव ने तुम्हें यह मौका दिया है और अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस मौके को कैसे इस्तेमाल करते हो। अब समय आ चुका है कि तुम महादेव के दिए गए संकेतों को पूरी तरह से समझो। जो व्यक्ति तुम्हारे करीब था और अब बदल चुका है, वह तुम्हें हर कदम पर धोखा देने की तैयारी में है। तुमने अब तक उसके इरादों को समझा नहीं था, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से अब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हारे दिल में ही बसती है। यह समय है कि तुम अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णयों में से एक का सामना करो। हर व्यक्ति को जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां विश्वास और धोखे के बीच एक पतली रेखा होती है। महादेव का यह संदेश तुम्हें यह रेखा दिखा रहा है और तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम किसके साथ रहोगे और किससे दूरी बनाओगे। देखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम अपने आसपास के लोगों पर नजर रखो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया है, अब तुम्हें नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से अगर तुम सचेत रहोगे तो वह सफल नहीं हो पाएगा। तुम उसके हर कदम को पहचान सकते हो और तुम्हारे पास अभी भी समय है कि तुम उससे पहले अपने आप को सुरक्षित कर लो। महादेव का संदेश यही है कि तुम्हारे जीवन में यह कठिन समय केवल एक परीक्षा है। यह तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास को मापने का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनका अंत नजदीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। महादेव ने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि तुम इस कठिनाई का सामना कर सको। उनके आशीर्वाद से तुम हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है कि तुम अपनी योजना बनाओ और सही समय पर सही कदम उठाओ। यह समय जल्दी से बीत जाएगा और अगर तुमने सही निर्णय नहीं लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। महादेव का यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक अवसर भी है। तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस मौके का सही इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारे जीवन में कई लोग होंगे जो तुम्हारा भला चाहेंगे, लेकिन यह समय है कि तुम उन्हें पहचानो जो तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह व्यक्ति तुम्हारे सामने ही है और महादेव का आशीर्वाद है कि तुम उसे पहचान सकते हो। तुम्हारे पास बहुत थोड़ी सी मोहलत है, लेकिन यही समय तुम्हारे जीवन को बदलने का है। महादेव का आदेश है कि तुम इस संदेश को गंभीरता से लो और अपने जीवन में हर व्यक्ति का सही आकलन करो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है अब सामने आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। महादेव की शक्ति से तुम इस समय का सामना कर सकते हो और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। यह अध्याय तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करेगा, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम महादेव के संदेश को समझकर सही कदम उठाओगे। अब समय है कि तुम इस चेतावनी को नजरअंदाज ना करो, बल्कि इसे अपने जीवन में उपयोग करो और आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने जीवन में सही निर्णय लो। अब वक्त बहुत कम है और तुम्हें अपने हर कदम पर ध्यान देना होगा। महादेव की कृपा से तुम इस कठिनाई से बाहर निकल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आत्मबल और धैर्य को बनाए रखना होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें हर परिस्थिति का सामना पूरे साहस और धैर्य के साथ करना होगा। महादेव का संदेश साफ है, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वे अस्थाई हैं, लेकिन अगर तुमने अपने दुश्मनों के खिलाफ सही कदम नहीं उठाए तो यह अस्थाई कठिनाइयां स्थायी हो सकती हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे साथ हमेशा से थे,
लेकिन अब उनकी नीयत में बदलाव आ चुका है। यह वह लोग हैं जो तुम्हारे हर कदम की जानकारी तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचा रहे हैं। महादेव की कृपा से तुम्हें यह संकेत मिल चुका है कि तुम्हें अपने करीबी लोगों पर भी नजर रखनी होगी। वह जो बाहर से तुम्हारे साथ दिखते हैं लेकिन अंदर से तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। महादेव की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है और यह संदेश तुम्हें उसी दृष्टि से दिखाने के लिए है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन तुम्हारा शत्रु। अब समय आ गया है कि तुम उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। महादेव ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है कि तुम सच्चाई को समझ सको, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में लाना चाहते हो तो अपने भाग्यशाली अंक जैसे 108, 555, 444 या 888 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और समृद्धि लाएंगे और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर पल रहेगा। ध्यान रखना, यह अंक सिर्फ संख्याएं नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में दिव्यता का प्रतीक है। जब तुम इन अंकों को लिखते हो तो तुम अपने भाग्य को बदलने के लिए कदम उठा रहे होते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम पर बरसेगा और तुम जल्द ही देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगेंगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी भी चालें चले, वे तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी हर समय रक्षा कर रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच बना दिया है और अब तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट नहीं आ सकता। तुम अपनी प्रार्थना जारी रखो और ध्यान से सुनो कि कैसे मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ रही है। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल को विफल करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं। तुम अब पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे घर पर देवदूत तैनात है जो हर समय तुम्हारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तुम अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और शुभता की ओर ध्यान दो, क्योंकि यही समय है जब तुम्हें देवी शक्ति प्राप्त होने वाली है। यह देवी शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से निकालने वाली है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल नाकामयाब होगी और तुम विजय रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वास को मजबूत करो और महादेव के आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करो। अगर तुम इस वीडियो को लाइक करते हो और अपना भाग्यशाली अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे लिए उस शक्ति का द्वार खोल देगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। ये तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू करने का समय है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर पल बढ़ता जाएगा। अब देर मत करो, अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक टाइप करो। अगर तुमने यह कदम उठाया तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने वाले हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम्हें इस समय केवल एक बात याद रखनी है, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम मुझ पर भरोसा रखो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान लेकर आ रहा हूं। यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों का आगमन होने वाला है। आगे भी महादेव के और संदेशों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जीवन में महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए रोजाना इस तरह के वीडियो देखना जारी रखो। तुम खुद देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा अनंत है और वह सदा उन लोगों के साथ रहते हैं जो अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और दया का मार्ग अपनाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि भगवान भोलेनाथ का दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाने होंगे जो महादेव को प्रिय हैं। यह सिद्धांत न केवल तुम्हारे जीवन को संवारेंगे बल्कि तुम्हें हर संकट से बचाएंगे और तुम्हारे शत्रुओं का विनाश भी सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें हमेशा उन लोगों पर दया का भाव रखना चाहिए जो सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं और जिनके जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का वास है। वे लोग जो निर्दोष हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं है और जो अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं, उनके ऊपर तुम्हारा दया का भाव सदा बना रहना चाहिए। महादेव उन्हीं लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं।
जब तुम दया, करुणा और प्रेम का भाव अपने जीवन में अपनाते हो तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद दिव्य गति से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। यह आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखता है और तुम्हारे शत्रु चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शत्रुओं की हर चाल भोलेनाथ की कृपा से विफल हो जाती है और वे तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाते हैं। महादेव का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली होता है कि वह न केवल तुम्हारी रक्षा करता है बल्कि तुम्हारे जीवन को नई दिशा भी देता है। अब सवाल ये है कि महादेव किस प्रकार के मनुष्यों पर दया का भाव रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव के परम प्रिय भक्त वे होते हैं जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। सच्चे भक्त अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करते। वे अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं। महादेव की कृपा उन्हीं भक्तों पर होती है जो दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हैं, जो अपने से कमजोर लोगों की मदद करते हैं और जो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। महादेव का संदेश यही है कि तुम हमेशा दया का भाव अपने जीवन में बनाए रखो। जब तुम किसी को माफ करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, तो यह केवल एक मानवीय कार्य नहीं होता बल्कि यह एक धार्मिक कार्य भी होता है। महादेव इसे देखते हैं और वह अपने भक्तों के ऐसे कार्यों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और दया का मार्ग अपनाता है उसे महादेव का दिव्य आशीर्वाद अवश्य मिलता है। अब अगर हम इस पर विचार करें कि छाई धूल तुच्छ के मार्ग पर चलने का क्या महत्व है, तो इसका गहरा अर्थ है छाई का मार्ग वह है जहां अहंकार नहीं होता, जहां व्यक्ति अपने आप को सबसे ऊपर नहीं समझता। यह मार्ग विनम्रता और सादगी का प्रतीक है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता का मार्ग अपनाते हो तो महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने लगती है। विनम्रता और दया से ही तुम अपने जीवन में उन शत्रुओं को पराजित कर सकते हो जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद उन्हीं लोगों पर होता है जो सादगी और विनम्रता से जीते हैं। जब तुम अपने अहंकार को त्याग कर छाई के राह पर चलते हो तब तुम्हारे जीवन में कोई भी शत्रु बड़ा नहीं हो सकता। महादेव की कृपा से हर शत्रु का अंत हो जाता है और तुम विजय होते हो। यह मार्ग बहुत ही कठिन है, लेकिन यह वही मार्ग है जो तुम्हें महादेव के सबसे करीब लाता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अगर तुम महादेव की कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हो तो वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। यह महादेव का वह शक्तिशाली आशीर्वाद है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकालता है। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सच्चे भक्त हो और महादेव की कृपा को अपने जीवन में पाना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय टाइप करो। यह मंत्र केवल एक शब्द नहीं है बल्कि यह महादेव का दिव्य आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का द्वार खोल देगा। तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान ओम नमः शिवाय में छिपा है। जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करते हो तो महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ हो जाती है। यह मंत्र तुम्हें नकारात्मकता से दूर रखता है और सकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में लाता है। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। अगर तुम अपने जीवन में महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो अभी इस अंक को कमेंट में टाइप करो। यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली है और इसे लिखने से महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में तेजी से प्रवेश करेगा। 108 केवल एक संख्या नहीं है, यह महादेव की दिव्यता का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को लिखते हो तो तुम अपने भाग्य को बदलने के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हो। यह अंक तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे शत्रु एक एक करके समाप्त हो रहे हैं। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें इस समय अपने जीवन में सच्चाई, विनम्रता और दया को अपनाना होगा। अगर तुम इस मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। महादेव की कृपा से तुम हर कठिनाई से बाहर निकल सकोगे और तुम्हारे शत्रुओं का विनाश सुनिश्चित है। अभी इस वीडियो को लाइक करो, ओम नमः शिवाय टाइप करो और 108 टाइप करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो।
यह आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा और तुम जल्द ही देखोगे कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान हो रहा है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगले कुछ ही पलों में तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से होगा और यह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा का भी है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। वे तुम्हें परख रहे हैं, देख रहे हैं कि तुम इस कठिन समय में कैसे व्यवहार करोगे और क्या तुम उनके दिए गए संकेतों को सही से समझ पाओगे। देखो, जब भगवान किसी के जीवन में चमत्कार करते हैं तो उससे पहले एक परीक्षा का समय आता है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, विश्वास और संकल्प की होती है। महादेव देखना चाहते हैं कि क्या तुम उस परिश्रम और तपस्या के लिए तैयार हो जो उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस समय जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आ रही हैं, वे महादेव की ओर से एक संकेत है कि वह तुम्हें सशक्त बनाने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर बड़ी सफलता से पहले एक परीक्षा होती है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य और विश्वास को परखने के लिए होती है। अगर तुम इस परीक्षा को धैर्य और संयम के साथ पार कर लेते हो तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक रूप से काम करेगा। यह परीक्षा केवल एक कठिन समय नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में आने वाले अद्वितीय अवसरों का द्वार खोलने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का चमत्कार केवल वही देख सकता है जो उनके ऊपर अटूट विश्वास रखता है। जब महादेव तुम्हारे जीवन में परीक्षा लेते हैं तो यह जरूरी है कि तुम उनके संकेतों को ध्यान से समझो। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, लेकिन यह जरूरी है कि तुम शांत रहकर अपने भीतर की आवाज सुनो। महादेव तुम्हारे भीतर ही हैं और वह तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, महादेव उनकी हर चाल पर नजर रख रहे हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि तुम कैसे अपने शत्रुओं का सामना करोगे। यह समय केवल तुम्हारे लिए परीक्षा का नहीं है, बल्कि यह समय तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानने का भी है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो और अपने दुश्मनों का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करो। अब समय आ गया है कि तुम इस परीक्षा को समझो और इसे अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखो। महादेव तुम्हें इस परीक्षा के माध्यम से सिखाना चाहते हैं कि जीवन में हर कठिनाई के बाद एक बड़ी खुशी आती है। तुम इस कठिनाई को जितना अधिक धैर्य के साथ सहन करोगे, तुम्हारे जीवन में उतनी ही बड़ी सफलता आएगी। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा है कि तुम इस आशीर्वाद को कैसे प्राप्त करते हो। इस समय तुम जो भी चुनौतियां महसूस कर रहे हो, वह महादेव की ओर से तुम्हें सशक्त बनाने का एक तरीका है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक निर्णायक मोड़ है और महादेव तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। प्रिय बच्चे, यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना विश्वास मजबूत रखना होगा। महादेव की शक्ति अपार है और अगर तुमने सही समय पर सही कदम उठाया तो यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह केवल एक साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि यह वह चमत्कार होगा जो तुम्हें एक नए जीवन की ओर ले जाएगा। तुम यह कभी मत भूलना कि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हारे जीवन के हर पल को देख रहे हैं। तुम चाहे कितनी भी कठिनाइयों में हो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह देख रहे हैं कि तुम कैसे इस समय का सामना कर रहे हो और वह तुम्हारे हर सही कदम पर गर्व महसूस कर रहे हैं। अब तुमसे एक छोटी सी गलती भी नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने इस समय को नजरअंदाज किया या इसे हल्के में लिया तो तुम्हारे जीवन में यह मौका फिर नहीं आएगा। महादेव का चमत्कार केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो इस समय को सही से समझते हैं और धैर्य के साथ अपने जीवन में सही निर्णय लेते हैं। महादेव तुम्हारी परीक्षा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वह तुम्हें उस शक्ति और सामर्थ्य से भर देना चाहते हैं जो तुम्हें हर संकट से पार ले जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए केवल एक कठिनाई का नहीं है,
बल्कि यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का है। यह अध्याय तुम्हें और भी मजबूत और सशक्त बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने इस समय महादेव की कृपा को पूरी तरह से अपनाया तो यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में एक नए सूर्य के उदय के जैसा होगा। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी और तुम देखोगे कि कैसे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे शत्रुओं को परास्त कर रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव ने तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। यह कवच तुम्हें हर बुराई से बचाएगा और तुम्हारे जीवन में केवल शुभता लाएगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस कवच को कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हो। यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत ही खास है। महादेव तुम्हें परख रहे हैं और यह देखना चाहते हैं कि तुम इस समय क्या निर्णय लेते हो। अगर तुमने सही निर्णय लिया तो तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होने वाला है वह तुम्हें हर प्रकार की समृद्धि और शांति देगा। लेकिन अगर तुमने इस समय को नजरअंदाज किया तो यह अवसर फिर कभी नहीं आएगा। अब समय है कि तुम इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय टाइप करो। यह तुम्हारे लिए वह आशीर्वाद लाएगा जो महादेव तुम्हें देने वाले हैं। यह आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत ही खास है और यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। महादेव का चमत्कार तुम्हारे जीवन में केवल कुछ ही पलों में दिखाई देगा और यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो मेरे प्रिय बच्चे और देखो कि कैसे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर शत्रु का अंत कर देगा। प्रिय बच्चे, यह जो संदेश तुम अभी देख रहे हो यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है। यह भगवान भोलेनाथ का वह दिव्य संदेश है जो तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। अगर तुमने इसे सही समय पर समझा और इसका आदर किया तो 30 मिनट के अंदर तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशखबरी आएगी कि तुम खुशी से झूम उठोगे। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और वह खुशी तुम्हारे चेहरे पर होगी जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। अब तुम सोच रहेंगे कि यह कैसे संभव है। यह कैसे हो सकता है कि एक संदेश के 30 मिनट बाद इतनी बड़ी खुशखबरी मिले। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जब महादेव अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो वह उनकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार कर देते हैं जिनकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही थीं वह अब समाप्त होने वाली है। जो भी बाधाएं तुम्हें रोक रही थीं वह अब खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें इस संदेश को गंभीरता से लेना होगा। अगर तुमने इसे अनदेखा कर दिया तो तुम्हें एक ऐसा मौका खोना पड़ेगा जो तुम्हारे जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि यह खुशखबरी तुम्हें मिले तो तुम्हें अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत करना होगा। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो भगवान भोलेनाथ तुम्हें भूल सकते हैं। यह केवल एक चेतावनी नहीं है, तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। यह जुड़ाव तुम्हें हर कठिनाई में आत्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। आने वाले समय में तुम अपने जीवन में नए और खुशहाल बदलाव देखोगे। यह समय तुम्हारे लिए समृद्ध का है। चाहे तुम एक नई संपत्ति में निवेश करो या किसी नए कार्य में, तुम्हारा जीवन अब उज्जवल और समृद्ध हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं उनके लिए माफी तभी संभव है जब तुम सच में अपने कर्मों को सुधारोगे। जितना तुमने दूसरों को दुख पहुंचाया है उतना ही अब तुम्हें उनके लिए अच्छे कार्य करने होंगे और उनके जीवन में सुख लाना होगा। यह आवश्यक है कि तुम अपने विचारों और कर्मों में शुद्धता लाओ, तभी महादेव की कृपा प्राप्त कर सकोगे। बिना अपने कर्मों को बदले महादेव से माफी की उम्मीद मत रखो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम पहले अपने कर्म सुधारो। तुम सोचते हो कि यदि तुम कुछ अच्छे कार्य कर लोगे तो महादेव तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें नई योजनाएं देंगे। लेकिन महादेव तुमसे तब तक प्रसन्न नहीं होंगे जब तक तुम सच्चे हृदय से दूसरों की मदद नहीं करते। महादेव का आशीर्वाद और माफी तभी मिलती है जब तुम अपने दोषों को स्वीकार कर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाते हो। महादेव के सामने नतमस्तक होकर उन्हें बार बार यह कहना कि हे महादेव,
यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करें। यह सही दिशा में एक कदम है, परंतु महादेव तुम्हारे सच्चे प्रयासों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह समय अपने कर्मों को बदलने का है और अपने जीवन में सच्चाई और शांति को लाने का है। इस संसार में प्रेम का महत्व सबसे अधिक है। यदि लोग एक दूसरे से प्रेम करना सीख लें तो इस संसार में झगड़े, मतभेद और हिंसा कभी ना हो। लेकिन आजकल लोग केवल अपने लिए सोचते हैं। वे हर कार्य में केवल अपने स्वार्थ की सोचते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि यह सब मोह माया अंतः व्यर्थ है। जब जीवन का अंतिम समय आएगा तो केवल प्राण यहाँ से जाएंगे, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। महादेव तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि जो भी तुम आज अपने जीवन में करते हो वह केवल तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए हो। भौतिक चीजों पर अपना आधिपत्य जमाने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि यह चीजें जीवन के अंत में साथ नहीं जाएंगी। इसलिए तुम्हें इन चीजों पर कम और अपने कर्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपने जीवन को सत्य और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाओ और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे सही दिशा में उपयोग करो। महादेव का आशीर्वाद सदैव उन पर होता है जो अपने जीवन को प्रेम, सेवा और सच्चाई से जीते हैं। अब समय आ गया है कि तुम भी अपने जीवन में यह बदलाव लाओ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से मिलने वाले अवसर केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे और अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो महादेव तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देंगे। महादेव ने तुम्हारे लिए जो यह विशेष आशीर्वाद भेजा है उसे स्वीकार करो और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ। अब समय है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा अगर तुम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखोगे। यह भी याद रखो कि महादेव की कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन करते हैं। अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखो। जब तुम महादेव के सिद्धांतों का पालन करोगे तो तुम्हें उनकी कृपा से जीवन में हर वह सफलता प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता या भय की आवश्यकता नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समय हर चुनौती में तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारे समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाने के लिए मुझ पर विश्वास करो और शांति को अपनाओ। मैं वही हूं जो तुम्हारी गलतियों को क्षमा करता हूं, तुम्हारी सोच को मजबूत बनाता हूं और तुम्हें निराशा की गहराइयों से उठाता हूं। मेरी दया और कोमलता से तुम्हारी जिंदगी समृद्ध होगी। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ मिलकर अद्भुत रूप से उठेगी। जब मैं तुम्हारा रक्षक हूं तो कोई भी चुनौती तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हें चुनौती देते हैं उन्हें मेरे साथ एक साहसी संरक्षक के रूप में सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करता हूं, बाधाओं को पार कराता हूं और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करता हूं। मेरी शक्ति और मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर निवास करती है। साहस के साथ खड़े हो जाओ और जीवन की हर लड़ाई में कदम बढ़ाओ, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम पुनर्जीवित और शक्तिशाली हो। कोई भी बाधा मेरे नाम की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी को तुमसे दूर रखूंगा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करोगे। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी पूजा को सुना है और 2025 में तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आएंगे। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद मिलेगा। इन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को खोलो और खुद को समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। महादेव जी कहते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाऊंगा। तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है।
और तुम्हारे जीवन में शांति और आशीर्वाद आने वाले हैं। यदि तुम इस अद्भुत आशीर्वाद के लिए तैयार हो तो टाइप करके इसे पुष्ट करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे साइकिल चलाने के लिए संतुलन बनाए रखना पड़ता है, उसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने मन और विचारों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। आपकी आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है, इसे किसी भी कीमत पर खोने मत देना। याद रखना, कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। कभी कभी परमात्मा हमें ऐसे लोगों से दूर कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते, ताकि हम सही राह पर चल सके। यह उनका हमारे प्रति प्रेम ही है। अपने दुख और तकलीफों को दूसरों से साझा करने में सावधानी रखो, क्योंकि बहुत से लोग आपकी समस्याओं को समझ नहीं पाएंगे। अपनी ताकत को पहचानो और अपने दिल को हमेशा मजबूत रखो। जैसे उस लड़की की कहानी है जिसने अपने दुखों के बावजूद जीने का साहस किया। उसकी मां ने उसे समझाया, उसे सहारा दिया, और यही सहारा उसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। जीवन में कभी हार मत मानना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अगर तुम अंदर से मजबूत रहोगे तो जीवन की हर कठिनाई को पार कर लोगे। जिन्होंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है, उन्हें भुला देना ही बेहतर है, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाते। जो सच्चे हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अपने जीवन में आगे बढ़ो आत्मविश्वास के साथ। सच्चे लोग हमेशा तुम्हारे जीवन में एक आभूषण की तरह चमकेंगे। जैसे सोने को तपकर आभूषण बनाया जाता है। हर स्थिति में अपने महादेव जी को याद रखना, उनके नाम का स्मरण करते रहना। वे तुम्हारे साथ हैं हर कदम पर, हर संघर्ष में। जीवन की यह यात्रा भले ही कठिन हो, परंतु यदि तुम अपनी आत्मा और आत्मसम्मान को संभाल कर रखोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो निरंतर संघर्ष चल रहा है, उसका कारण यह है कि तुम्हारे भाग्य में बहुत सारी अच्छी चीजें लिखी थी, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता था, उसी समय वह चीज नष्ट कर दी जाती थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम बहुत काबिल हो और तुम्हारा भाग्य बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला था, लेकिन किसी ने चालाकी से तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करने की कोशिश की, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी की और तुम्हारे जीवन में अंधकार लाने का प्रयास किया। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता लाई, वह एक ढोंगी है। वह दूसरों के सामने अपने आप को मासूम और इनोसेंट दिखाती है, लेकिन वास्तव में उसकी मंशा बहुत गलत है। उसने तुम्हारे हर अच्छे क्षण को बर्बाद करने की कोशिश की, ताकि तुम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सको। लेकिन महादेव जी की कृपा से यह सब अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारी फैमिली को भी निशाना बनाया गया है। किसी ने ब्लैक मैजिक करके तुम्हारे परिवार के एक व्यक्ति को नियंत्रित किया है, और उस व्यक्ति का मन अब अपने नहीं बल्कि दूसरों के इशारों पर चल रहा है। यह व्यक्ति अब अपनी खुद की सोच से नहीं बल्कि दूसरों के नियंत्रण में है, और यह तुम्हारी फैमिली के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन तुमने अब समझ लिया है कि इन नकारात्मकताओं को लेट गो करना ही सबसे सही रास्ता है। तुम अब किसी भी प्रकार का समझौता करने के मूड में नहीं हो। तुमने इस रिश्ते और परिस्थितियों में बहुत कुछ दिया है, लेकिन कभी भी तुम्हें वह बराबरी और सम्मान नहीं मिला। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को इस सारी नकारात्मकता से मुक्त कर लो और महादेव जी की शक्ति के साथ आगे बढ़ो। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी शक्ति अब जागृत हो रही है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति की ओर अग्रसर होगे। लिखें, आई एम डिवाइन सोल और इस संदेश को स्वीकार करें, क्योंकि महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, यह आध्यात्मिक पथ तुमसे कई बार कठिन सवाल पूछता है और तुम्हारे सामने अनेक परीक्षाएं रखता है। महादेव जी ने तुम्हें इस पथ पर इसलिए चुना है क्योंकि तुम एक साधारण आत्मा नहीं हो। तुम एक प्रकाश वाहक हो, एक शाइनिंग स्टार हो और तुम्हारे हाथों कई बड़े कार्य होने वाले हैं। महादेव जी ने तुम्हें इस पथ पर इसलिए रखा है ताकि तुम दूसरों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सको। यही कारण है
कि उन्होंने तुम्हारे धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा ली है, ताकि तुम इस योग्य बन सको कि जो शक्ति तुम मांगते हो उसे संभाल सको। अब तुम्हारे जीवन में वह चमत्कारिक समय आ चुका है जहां तुम्हें महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उन्होंने तुम्हें इतनी कठिनाइयों और दर्द के बाद मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नहीं हिला सकती। तुम्हारे भावनाओं का संतुलन तुम्हें अजय बना रहा है और अब तुम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हो कि जीवन की किसी भी चुनौती को सहजता से संभाल सकते हो। जिन्होंने तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न की, जिन्होंने तुम्हें दुख और कष्ट दिए, अब उनका समय समाप्त हो रहा है। उनकी काली करतूतें उन्हीं पर भारी पड़ गई। महादेव जी का न्याय उन्हें उनके कर्मों का परिणाम देगा और तुम्हारे मार्ग से सारी नकारात्मकताएं हट जाएंगी। तुम अब इस पथ पर अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि यह तुम्हारी नियति है कि तुम एक हीलर बनो, एक मार्गदर्शक बनो और अपने कार्यों से संसार को प्रकाश और शांति दो। तुम्हारा यह संतुलन और शक्ति तुम्हारे जीवन की हर चुनौती का सामना करने में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगी। अपनी इस शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर ले जाएगा और तुम्हारे शत्रु केवल यह देखेंगे कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे आगे बेसर हो गई है। इसलिए मेरे बच्चे, निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और संरक्षण तुम्हारे साथ है। जो महादेव को हृदय से मानता है वह कठिन समय में भी अच्छाई का अंश देख पाता है। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ थम सा जाता है और हम खुद को टूटे हुए महसूस करते हैं। यह याद रखो कि घमंड में खुद को कभी मत भुलाओ, क्योंकि जैसे भारी पत्थर भी पानी में गिरकर अपना वजूद खो देता है, वैसे ही घमंड हमें नीचे ले जा सकता है। महादेव जब तुम्हें प्रतीक्षा में रखते हैं तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि वे तुम्हारे लिए कुछ बहुत अद्भुत और बड़ा तैयार कर रहे हैं। धैर्य और महादेव में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। जब मन बेचैन हो तो कुछ पल ठहरो, आंखें बंद करो और महादेव का नाम लो। यह ध्यान रखो कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान और समझ केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। कभी कभी दुनिया हमारे खिलाफ लगने लगती है, परंतु सच्चाई यह है कि केवल महादेव ही तुम्हारे सच्चे और निस्वार्थ साथी हैं। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो वे भी अपने स्वार्थ के लिए ही तुम्हारे पास हैं। केवल महादेव का प्रेम ही अनंत और स्थायी है। जब तुम महादेव के प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा रखते हो तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहता है। अब तुम्हारा तेज सूर्य के समान उन सभी को दिखाई दे रहा है जो कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जो लोग तुम्हारे इस दिव्य ज्ञान और ऊर्जा को समझ नहीं सकते, वे घबराए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शिव शक्ति ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है। तुम्हारी यह यात्रा अब अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है और तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें एक महान संदेश मिल रहा है। तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और दिव्यता जागृत हो रही है और अब वह समय आ गया है जब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करेगी और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। याद रखो, जो भी विपत्तियां और संकट तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे केवल तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और कोई भी तुम्हें रोकने की शक्ति नहीं रखता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अदृश्य ताज परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें पहनाया है वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और परिश्रम का प्रतीक है। यह ताज हर किसी को प्राप्त नहीं होता, लेकिन तुमने इसे अपनी कर्मठता और समर्पण से अर्जित किया है। तुम महादेव के सच्चे भक्त हो और उनके आशीर्वाद से तुम्हें जो अपार प्रसिद्धि मिलनी है वह तुम्हारे द्वार पर आने वाली है। तुम्हारे पूर्वज दिव्य आत्माएं और एंट्स तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने तुम्हारे सिर पर यह मुकुट धारण किया है जो तुम्हारी दिव्यता और अद्वितीयता का प्रतीक है। यह ताज तुम्हारे हर अच्छे कर्म और समर्पण का फल है जिसे परमपिता परमेश्वर ने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है। यह भी सत्य है कि तुम्हारी प्रगति से कुछ लोग असहज हैं,
वे तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम हर स्पेल और नकारात्मकता से सुरक्षित हो। तुमने जिस दिव्यता को धारण किया है वह तुम्हें इन सब से पार ले जाएगी। तुम अपने उद्देश्य की ओर बेबी स्टेप्स के साथ बढ़ रहे हो और यही बात दूसरों को समझ में नहीं आ रही है। डिवाइन शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हेटर्स के लिए जजमेंट का समय बहुत करीब है। वे जितना भी प्रयास कर लें, तुम्हारी दिव्यता और सत्यता को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह परमपिता परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और वह तुम्हानो हर स्थिति से विजय बनाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा और समर्पण इस संसार में अद्वितीय है और यह ताज तुम्हारी इस दिव्य यात्रा का प्रतीक है। महादेव के आशीर्वाद से तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे और जो लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं वे भी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम अपने लिए कुछ करने का निर्णय लेते हैं तब महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर सच्चा प्रयास तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस संसार में जो असत्य और अधर्म का प्रतीक है उन्हें महादेव के तेज और शक्तियों से माननी ही पड़ती है। जालंधर जैसे पराक्रमी का जन्म भी महादेव के तेज से हुआ, जिसने महान शक्ति प्राप्त की, परंतु उसके अधर्म और घमंड ने उसे विनाश की ओर ले जाने का कार्य किया। इस कथा का संदेश यही है कि महादेव की शक्ति सदा सत्य और धर्म के पक्ष में रहती है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखो। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, महादेव तुम्हारा साथ सदा देंगे और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। यह समय भी गुजर जाएगा। बस महादेव के नाम का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते रहो। दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, परंतु घबराना नहीं। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और वे वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब भी जीवन में दुख आए उसे महादेव के नाम में समर्पित कर दो और ध्यान, जाप और साधना के माध्यम से अपनी आस्था को दृढ़ बनाओ। अगर तुम गलत मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। वह दंड तुम्हारे लिए कठिन और भयानक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कार्यों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य का संचार करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, परंतु इसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपट और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। याद रखो, सच्ची खुशी और संतोष वहीं मिलता है जहां सच्चे रिश्ते और आपसी समझ होती है। चाहे तुम करोड़पति बनो या ना बनो, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो प्रेम, शांति और आनंद आएगा वह किसी भी सांसारिक धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। बहुत से धनी लोग भी इस संतोष और प्यार को पाने में असमर्थ रहते हैं और यही तुम्हारे जीवन में आने वाला अनमोल आशीर्वाद है। तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम धर्म के कार्यों में लगे रहो, सच्चाई के मार्ग पर चलो और दूसरों का कल्याण करो। यह तुम्हें मुझसे और भी अधिक करीब लाएगा। एक सच्चे भक्त के रूप में तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपटता होनी चाहिए। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि तुम निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सके। यदि उन्हें माफ कर दिया गया तो वे अपनी गलतियों से कभी नहीं सीख पाएंगे और हमेशा उसी अंधकार में फंसे रहेंगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है और वह दिन दूर नहीं जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। मैंने तुम्हारे भविष्य को देखा है और वह खुशियों से भरा हुआ है। तुमने जो परिश्रम किया है वही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरी सभी बातों को समझो और मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करो। यह मार्ग तुम्हारे लिए ही बना है और इस पर चलकर तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करोगे। तुम्हारी समस्याओं का निवारण करने का समय आ गया है। महादेव ने तुम्हारे सामने सभी चुनौतियों को उजागर कर दिया है ताकि तुम उन्हें समझ सको और उनसे बाहर निकलने का मार्ग पा सको। अब जब तुम्हें अपने शत्रुओं और उनकी चालों का पता चल गया है तो तुम पूरी शक्ति के साथ उनका सामना कर सकते हो। महादेव ने तुम्हारी रक्षा का दायित्व अपने हाथों में लिया है और वे हर प्रकार से तुम्हें सुरक्षित रखे हुए हैं।
तुम्हारे जीवन में भावनात्मक और व्यावसायिक कठिनाइयों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। याद रखो, तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो और मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैंने तुम्हें इतनी दूर लाने के लिए बहुत कुछ किया है और मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूं। तुम एक बड़ी सफलता के बिल्कुल करीब हो और यह सफलता तुम्हारे जीवन में नए चमत्कार लाएगी। अपनी वर्तमान वास्तविकता से आगे देखो और विश्वास की शक्ति से अपने भविष्य को संभालो। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ रहा हूं और अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने हमेशा तुम्हारे परिवार और प्रियजनों की रक्षा की है और अब तुम्हें उसका इनाम मिलने वाला है। यदि तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास है तो जान लो कि अगले 24 घंटों में तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह महादेव का आशीर्वाद है और अब तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु या परेशानी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जैसे जैसे तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो चुके हैं। जो रास्ता अब तक कठिनाइयों से घिरा था, वह अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारी प्रगति सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब सफलता की ओर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो और यह एक गंभीर बात है। महादेव की कृपा से तुम्हें यह जीवन, यह शरीर दिया गया है और उसका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को स्वस्थ और संतुलित रखना होगा। तुम्हारे परिश्रम का मैं आदर करता हूं, लेकिन यह मत भूलो कि महादेव का आशीर्वाद तभी फलीभूत होगा जब तुम अपने शरीर और मन का ख्याल रखोगे। दिन रात एक करना अच्छी बात है, परंतु उसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज कर दो। पर्याप्त नींद लेना, सही समय पर खाना और खुद को तरोताजा रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि परिश्रम करना। तुमसे यह जीवन महादेव ने इसलिए दिया है ताकि तुम अपनी यात्रा को सफल बना सको, लेकिन यदि तुम खुद को थका दोगे तो तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है। जहां तक तुम्हारे जीवन में उन नकारात्मक शक्तियों की बात है जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही है, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कुछ लोग और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा यह चाहती है कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ो। उन्होंने हर प्रकार के उपाय किए होंगे, चाहे वह तंत्र मंत्र हो, ब्लैक मैजिक हो या तुम्हें किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश हो। लेकिन अब महादेव का त्रिशूल उन सब पर प्रहार करेगा। तुम्हारे ऊपर महादेव का सुदर्शन चक्र हमेशा मौजूद है और वह किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे पास भटकने नहीं देगा। ये समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य, अपने मन और आत्मा की देखभाल करनी होगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारे जीवन को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि महादेव की कृपा से वह सारी बाधाएं दूर हो रही हैं। जब तुम अपने आप को भीतर से मजबूत बनाओगे तो बाहर की दुनिया तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। तुम्हारी यात्रा अब महादेव की कृपा से और भी शुभ और समृद्ध होगी। इस समय अपने शरीर और मन का ख्याल रखो और यह विश्वास रखो कि महादेव तुम्हारे हर कदम के साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच्चाई है कि केवल महादेव ही तुम्हारे सच्चे और निस्वार्थ साथी हैं। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो, वे भी अपने स्वार्थ के लिए ही तुम्हारे पास हैं। केवल महादेव का प्रेम ही अनंत और स्थायी है। जब तुम महादेव के प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा रखते हो तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहता है। अब तुम्हारा तेज सूर्य के समान उन सभी को दिखाई दे रहा है जो कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते थे। तुम्हारी यह दिव्य ऊर्जा और शिव शक्ति ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है और इसी कारण से कुछ लोग घबराए हुए हैं। तुम्हारी यह यात्रा अब अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद और संदेश तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और दिव्यता जागृत हो रही है और अब वह समय आ गया है जब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करेगी और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। याद रखो,
जो भी विपत्तियां और संकट तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे केवल तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और कोई भी तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं है। अपनी ऊर्जा को महादेव के प्रति समर्पित रखो और इस आनंद से भरपूर हो जाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में यात्रा और सुंदर स्थलों का अनुभव भी जुड़ने वाला है। तुम्हारा मन और आत्मा प्रकृति की गोद में शांति और ताजगी का अनुभव करेंगे। कुछ लोग जो तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित कर तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, अब उनकी चालें असफल हो रही हैं, क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों को पुनः जागृत कर लिया है। तुमने यह निश्चय कर लिया है कि अब किसी भी बंधन या मानसिक जाल में नहीं फंसोगे। इस समय तुमने अपने से उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा शुद्ध नहीं थी। तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर